कार्यक्रम है और साथ साथ में गुरु कुटिया का भी साथ साथ में आधारशिला रखी गई है। और इस दिन सभी भक्तों को गौ पालन के लिए और गौ संवर्धन के लिए, गौ संरक्षण के लिए संदेश और संकल्प का दिन है, उसी के लिए सत्संग आयोजित किया गया। महाराज जी, मैं दैनिक जागरण से हूँ, तेजपुर से हूँ। पिछली बार मिड टाउन में आए थे तब भी संक्षिप्त बातचीत हुई थी, तो आज प्रवचन भी देने वाले हैं, तो प्रवचन के माध्यम से विशेष क्या संदेश देंगे? देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि विश्व में शांति हो और पूरा विश्व जो है मानवता को, मानव धर्म को अपनाए, जिससे सभी में सौहार्द बढ़े, प्रेम बढ़े। और इसी रूप में हम पर्यावरण का संरक्षण भी करें, गौ संवर्धन के लिए कार्य करें। तो उसी को ध्यान में रख करके आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, विशेष रूप से गोपाष्टमी को ध्यान। महाराज जी, एक और सवाल है कि जो युवा वर्ग है संतों से ज़्यादा जुड़े, उसके लिए हम क्या प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस माध्यम से, कैसे कर रहे हैं? देखिए, उनको समझाने की आवश्यकता है कि हम अपनी संस्कृति, जो हमारी परंपराएं हैं, समृद्ध परंपरा है भारत की, उस सब से परिचित कराने के लिए उन तक हमें पहुंचना पड़ेगा और प्रचार माध्यमों का भी प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि वामपंथी संदेश जो उनके मन में जाते हैं, उसके कारण उनका मन थोड़ा विचलित होता है। हम लोगों को थोड़ा उनके साथ में निकट होकर अपनी बात समझानी चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व के लिए एकता का संदेश जो भारत की संस्कृति देती है, वैसा कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ तो पहाड़ों से लेकर नदी, सरोवर और जीव जंतु सभी के लिए संरक्षण के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए कामना की जाती है। और संसार में जो भी कोई है, सभी के लिए प्रार्थना की जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। महाराज जी, एक छोटा सा बस लास्ट सवाल है कि आजकल एकल परिवार का कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। संयुक्त परिवार होता था तो एक ताकत परिवार में रहती थी, आज टूट सा जाता है अकेला बंदा। अगर पिता बीमार हो जाते हैं, बेटा विदेश में है, तो उसे देखने वाला कोई नहीं है। और अगर हम 4 भाई हैं, सब टूट गए, बट गए, लेकिन पहले एक चूल्हे पे खाना बनता था, तो आज वो कल्चर कैसे, क्यों नहीं पैदा हो सकता? देखिए, राम जी की संस्कृति थी, जिस देश में राम जी हुए हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को सम्मान देने के लिए और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों तक वनवास में चले गए। और इसी तरह से श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की कांवड़ लेकर और वो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए तत्पर हो गए। इसी तरह से हम लोग एक तीर्थ देखते हैं, पंढरपुर, जहाँ पुंडलीक ने अपने पिता की सेवा करते करते कृष्ण भगवान के दर्शन पाए थे। तो जहाँ ऐसी मान्यता रही हो, ऐसे देश में अगर माता पिता के प्रति सम्मान और श्रद्धा कम हो रही है, ये दुखद है। हमें फिर से वही संस्कृति वापस लानी होगी। और सबसे अधिक आवश्यकता है कि 15 दिन तक हम श्राद्ध मनाते हैं, एक दिन हमारा दिन श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए, जहां हम अपने माता पिता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकें। बोल गुरुदेव महाराज की।